दोस्तों कल्पना कीजिए आप अपने पसंद की सबसे बेहतरीन आइसक्रीम का आनंद उठा रहे हैं, पर वो आइसक्रीम पूरी तरह से ख़त्म होने से पहले ही पिघल कर गिर जाए तो आपको कैसी अनुभूति होगी। ठीक वैसी ही अनुभूति प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के रोगियों को भी होती है। प्रीमैच्योर अर्थात समय से पूर्व और इजैकुलेशन का अर्थ होता है स्त्राव। तो आशापूर्ण समय से पूर्व होने वाला स्त्राव को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अथवा शीघ्र पतन कहा जाता है। यूं तो संतुष्टिदायक संबंध स्थापना का समय हर युगल के लिए अर्थात हर जोड़े के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी युगल के लिए 1 या 2 मिनट का समय पर्याप्त से भी अधिक रहता है, तो किसी किसी के लिए 15 से 20 मिनट या उससे अधिक का समय भी पर्याप्त नहीं रहता है। तो ऐसे में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कितने समय को कहा जाए, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, पर मोटा मोटी यही मान लिया जाता है कि संबंध स्थापना के पश्चात 1 मिनट से कम समय दे पाने वाले पुरुष को शीघ्र पतन का रोगी माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे शीघ्र पतन की समस्या के पीछे मौजूद कारणों को समझने का, और फिर इस समस्या को ठीक करने के उपाय, आयुर्वेदिक औषधि और नुस्खों के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस नुस्खे में आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप मात्र 28 से 30 दिनों में ही काफ़ी सकारात्मक लाभ देख पाएंगे इस समस्या में। तो फिर चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हर बार की तरह पहले समस्या के कारण को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कारण को दूर किए बिना समस्या से मुक्ति प्राप्त कर पाना कुछ वैसा ही है कि आप अपनी फटी हुई जेब में पैसे डालते रहें। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पैसे डाले थे, पता नहीं कहाँ गए। बार बार डाल रहा हूँ पर उसके बावजूद जेब में पैसे मिलते ही नहीं हैं। तो ऐसे में आपको पहले जेब सीने की आवश्यकता है, बाद में पैसे डालने का आपको विचार करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार पहले कारण के बारे में जानें और फिर कारण को दूर करने का पहले प्रयास करें, तत्पश्चात औषध आदि के विषय में विचार करें। आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। तो दरअसल दोस्तों, शीघ्रपतन की समस्या बहुत ही जटिल समस्याओं में से एक है। इसी कारण मैं बहुत अधिक जटिलताओं से बचते हुए इसको बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, शीघ्रपतन की समस्या के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण होता है और पहला कारण जिसे मैं मानता हूं वो है हमारे इमोशंस, हमारा जो मनोभाव है वो, जिसमें डर, उत्साह, आनंद, उत्सुकता, उन्माद, अति उत्तेजना, क्रोध, घृणा, ये सभी इस समस्या के पीछे प्रमुख कारण हो सकते हैं। जैसे अति उत्साह या अति उत्तेजना के चलते पुरुष चरमोत्कर्ष पर समय से पहले पहुंच सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का डर या फिर क्रोध आदि अन्य मनोभाव भी इस समस्या के पीछे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जब 1 या 2 बार इस प्रकार की स्थिति का कोई सामना कर लेता है तो उसके मन में चेतन स्वरूप में या फिर अवचेतन स्वरूप में अर्थात कॉन्शियस रूप में या सब कॉन्शियस रूप में ये बात बैठ जाती है, और भविष्य में इस प्रकार के समय से पूर्व चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की अर्थात प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है, और एक प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। अब बात करते हैं दूसरा प्रमुख कारण की, और वो है एक्सेसिव सेंसिटिविटी अर्थात अतिरिक्त संवेदनशीलता। पुरुष जननांग के अग्रभाग, जी हाँ, पुरुष जननांग के अग्रभाग अर्थात पेनिस के ग्लांस, जहां पुरुषों को संवेदनशीलता की अनुभूति होती है, यदि उस भाग की संवेदनशीलता किसी भी कारण के चलते बढ़ जाए तो शीघ्रपतन की समस्या होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। साधारण तौर पर इस अति संवेदनशीलता के पीछे प्रमुख कारण जो पाया जाता है वो है अप्राकृतिक मैथुन, जिसमें हस्त मैथुन व अन्य ऐसे सभी मैथुन आते हैं जो प्राकृतिक मैथुन की श्रेणी में नहीं होते हैं। हालांकि पेनिस ग्लैंड्स पर किसी प्रकार के इन्फेक्शन या फिर सोजन आने की अवस्था में भी यह अतिरिक्त संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अर्थात शीघ्र पतन की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रमुख कारण की, और वो है कमजोरी।
जी हाँ, विशेष तौर पर वीर्य को धारण करने वाली और उसका वहन करने वाली वाहिनियों या फिर मसल्स में आई कमजोरी, अत्यधिक कमजोरी। इस कारण के पीछे भी बहुत से प्रमुख कारण हो सकते हैं, पर प्रमुख तौर पर मेल न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की कमी या कोई लंबी बीमारी या कोई लंबी कमजोरी का बने रहना आमतौर पर इस कारण के पीछे प्रमुख कारण पाए जाते हैं। ऐसे रोगियों में जब समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब ऐसे रोगियों के मन में किसी भी प्रकार के कामुक विचार आते ही वीर्य को धारण करने वाली नसों और मांसपेशियों की अत्यधिक कमजोरी के चलते बिना किसी तनाव या बहुत ही थोड़े तनाव के साथ ही वीर्य का उनका पतन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथे बड़े कारण की, जो मुझे लगता है प्रमुख कारण है शीघ्र पतन की समस्या के पीछे, और वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात स्तंभन दोष। जिस रोगी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या अर्थात उसके जननांग में पूर्ण रूप से तनाव उसे अनुभव नहीं होता है, या फिर वो एक इच्छित समय अवधि तक उस तनाव को धारण नहीं रख पाता, उस तनाव को बरकरार नहीं रख पाता है, तो ऐसी अवस्था में हमारा दिमाग, जिसकी प्राकृतिक इच्छा होती है शीघ्र स्त्राव करने की, वो कोशिश करता है जल्दी से जल्दी स्त्राव को पूर्ण कर दे, ताकि तनाव समाप्त होने से पूर्व स्त्राव हो जाए और वंशोत्पादन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाए। ऐसे में ईडी की समस्या अर्थात इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से पीड़ित रोगियों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होने की संभावनाएं भी अवश्य ही बढ़ जाती हैं, बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में जिन रोगियों को ये दोनों ही समस्याएं हैं, पहले हमेशा इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात लिंग में तनाव की कमी या अभाव की समस्या, इस समस्या का इलाज करना चाहिए। उसके बाद प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या के विषय में विचार करने की आवश्यकता होगी। यही बेहतर प्रक्रिया है इलाज की। अब बात कर लेते हैं पांचवें कारण की, जो मुझे लगता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, और वो है अननेचुरल कोइटस, या फिर यूं कहूं अप्राकृतिक मैथुन। वैसे हमने इसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है, पर इसमें से प्रमुख तौर पर मैस्टरब्यूशन अर्थात हस्त मैथुन इस समस्या के पीछे प्रमुख कारण है। जी हाँ, क्योंकि मैस्टरब्यूशन के चलते ना केवल पेनिस के अग्रभाग की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, बल्कि ये हमारे माइंड को ये आदत डालता है, उसकी ये टेंडेंसी बना देता है कि उसे जल्दी डिस्चार्ज करना है। दरअसल मैस्टरब्यूशन का उद्देश्य होता है स्वयं को संतुष्टि प्रदान करना, और पुरुषों में संतुष्टि अर्थात सेल्फ सेटिस्फैक्शन उन्हें केवल स्त्राव पर ही अनुभव हो सकती है। तो ऐसे में उस संतुष्टि को प्राप्त करने की इच्छा में वो जल्दी से जल्दी स्खलन करने का प्रयास करता है, और हमारे दिमाग को ये आदत लग जाती है कि जल्दी डिस्चार्ज करना है ताकि हमें संतुष्टि की प्राप्ति हो पाए, और यही आदत बाद में आगे चलकर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का कारण बनती है। अब बात कर लेते हैं छठे प्रमुख कारण की, और वो है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, प्राकृतिक तौर पर मैथुन की समय अवधि कम होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे में आयुर्वेदिक वाजीकारक औषधियों के माध्यम से उनका प्रयोग करके बहुत हद तक इसे टाला जा सकता है, या फिर इसकी गति को धीमा किया जा सकता है। इसके अलावा मूत्रमार्ग संक्रमण या फिर हमारे जननांगों पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी प्रमुख कारण है शीघ्र पतन की समस्या के पीछे। प्रमुख तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस में प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन, इनमें आए उतार चढ़ाव के चलते भी यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा सेरोटोनिन, जो कि एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है अर्थात मस्तिष्क से तंत्रिकाओं के बीच संदेश वाहक का यह कार्य करता है। तो ऐसे में माना जाता है कि इसकी कमी के चलते भी यह समस्या हो सकती है। आगे वीडियो में हम इसके विषय में और अधिक विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इजैकुलेशन होता किस प्रकार है, वीर्य स्राव किस प्रकार होता है, ताकि हम ये अच्छी प्रकार से समझ पाएं कि दिक्कत कहां पर है, हमें किस चीज का इलाज करवाने की आवश्यकता है। देखिए,
अब दरअसल होता यह है कि हमारे लिंग के अग्रभाग में मौजूद सेंसरी नर्व अर्थात संवेदी तंत्रिकाएं एक खास स्तर पर पहुंचकर वहां से संदेश हमारे स्पाइनल कोड तक पहुंचाती है और फिर यहां से संदेश हमारी मस्तिष्क तक जाता है, जिसके पश्चात हमारा मस्तिष्क वापस यह संदेश स्पाइनल कोड के माध्यम से मसल्स तक पहुंचाता है, जो वीर्य को लिंग के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है। दरअसल वीर्य स्राव एक प्रकार से एक रिफ्लेक्स होता है, एक हमारी प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया एक खास मात्रा में सेंसरी नर्व से प्राप्त संदेश को प्राप्त करने के पश्चात ही घटित होती है, रिएक्ट करती है। तो और इसी के परिणाम स्वरूप वीर्य स्खलन होता है। अब यहाँ कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहला, स्टिमुलेशन की मात्रा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को एक्स अमाउंट स्टिमुलेशन मिलने पर ही वो इजैकुलेशन हो सकता है, वहीं किसी के लिए वाई अमाउंट का स्टिमुलेशन पर्याप्त रहता है इजैकुलेशन के लिए। दूसरा, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी, इनके चलते भी जो हमारी सेंसरी नर्व है उसको यह थोड़ी सी मात्रा में स्पर्श करने पर ही बहुत अधिक उत्तेजना प्राप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह संदेश बहुत ही शीघ्र हमारी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया स्वरूप इजैकुलेशन हो जाता है। और तीसरा, मस्तिष्क तक संदेश लेकर जाने वाले संदेश वाहक अगर उचित प्रकार से कार्य ना करें तब भी यह समस्या हो सकती है और यहां पर सेरोटोनिन का कार्य आता है, जिसके विषय में हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। तो इसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर SSRI मेडिसिन देते हैं, जो कि एक प्रकार से एंटी डिप्रेशेंट होती है, अर्थात मानसिक अवसाद की समस्या में प्रयोग किए जाने वाली यह औषधि होती है। इस औषधि के दुष्प्रभाव के चलते SSRI मेडिसिन के साइड इफेक्ट के चलते, जी हाँ, साइड इफेक्ट के चलते होता यह है कि रोगी को इजैकुलेशन करने में अर्थात वीर्य स्राव करने में परेशानी अनुभव होती है और यही इस औषधि का कार्य है। साथ ही साथ मानसिक अवसाद की स्थिति में प्रयोग किए जाने वाली यह औषधि लिंग के अग्रभाग की अतिरिक्त संवेदनशीलता को भी कुछ समय के लिए कम कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र पतन की समस्या में एक बार लाभ दिखाई देता है। SSRI अर्थात सिलेक्टिव सेरोटोनिन रेप्टेक इनहिबिटर अर्थात ऐसी दवाइयां जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को सेरोटोनिन को अवशोषित करने में बाधाएं उत्पन्न करे। कुल मिलाकर एक प्रकार से दिमाग के कुछ हिस्से को आंशिक तौर पर पंगु बनाने की औषधि है, जिसके परिणाम स्वरूप यह दवा का असर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या में कुछ समय के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल एलोपैथिक दवाइयों में ही इस प्रकार की औषधियां उपलब्ध है, बल्कि आयुर्वेद और यूनानी औषधियों में भी कुछ ऐसी औषधियां हैं जो अंग्रेजी दवाइयों के समान तुरंत प्रभाव से शीघ्र पतन की समस्या में बहुत ही प्रभावी परिणाम दिखाती हैं। पर ऐसी औषधियों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि धीरे धीरे इनके प्रति हमारे मस्तिष्क की टॉलरेंस इन औषधियों के प्रति बढ़ती जाती है, जिसके चलते ये औषधियां धीरे धीरे प्रभाव दिखाना बंद कर देती है। इन औषधियों का प्रभाव होना बंद हो जाता है। वहीं बात करें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो शीघ्र पतन की समस्या के पीछे वात दोष में उत्पन्न असंतुलन ही कारण होता है शीघ्र पतन की समस्या के पीछे। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में पित्त और कफ दोष के असंतुलन के चलते इस रोग की प्रारंभिक अवस्था का ये कारण बन सकते हैं, परंतु इन दोनों दोषों के असंतुलन के चलते उत्पन्न वात दोष का असंतुलन ही इस समस्या का प्रमुख कारण होता है। तो दोस्तों, कारणों को तो हमने समझ लिया, स्त्राव की प्रक्रिया को भी हमने समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस रोग से छुटकारा किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तो अब आते हैं उस भाग के ऊपर जिसका आप में से अधिकतर लोग इंतजार कर रहे होंगे। जी हां, अब बात करते हैं इलाज की, उपचार की।
दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई एक नुस्खा या कोई एक औषधि बताने की बजाय बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे तरीके बताने वाला हूं जिनका साथ में किया गया प्रयोग, निष्ठापूर्ण किया गया प्रयोग मात्र 25 से 28 दिनों में काफी सकारात्मक लाभ दिखा सकता है शीघ्रपतन की समस्या को दूर करने में। तो चलिए पहले बात करते हैं पहले कार्य की, और वो है हमारा मस्तिष्क अर्थात हमारी मानसिक समस्या, मानसिक अवस्था। जी हाँ, इस अवस्था को भी सुधारने के मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं, जिसमें पहला तरीका है आपकी औषधियां। औषधियां जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी और एक पेटेंट औषधि है जिसका मैं विशेष तौर पर नाम लेना चाहूंगा क्योंकि इसको मैं अपने क्लिनिक पर बहुत लंबे समय से प्रयोग करता आ रहा हूं और मुझे काफी सकारात्मक लाभ दिखाई देते हैं इस औषधि के प्रयोग से। विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में, मानसिक अवस्थाओं में मैंने इसके प्रत्यक्ष लाभ अपने बहुत से रोगियों में अनुभव भी किए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सांडू कंपनी द्वारा बनाई गई स्ट्रेसान टैबलेट की। बात करें दूसरे तरीके की तो औषधियों के साथ साथ रोगी को अपने मानसिक स्वास्थ्य को बातचीत के माध्यम से, अब चाहे आप इसके लिए आप अपने साथी से बात कीजिए, अपने चिकित्सक से बात कीजिए, और अगर बहुत अधिक दिक्कत आए तो किसी मनोवैज्ञानिक की भी आप सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ योग इसमें बहुत ही प्रभावी असर दिखाता है, विशेष तौर पर ध्यान। इनका आप नियमित तौर पर प्रयोग करें। साथ ही साथ विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है वो भी मुझे बहुत प्रभावी लगती है मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की, और वो है हमारी डाइट। हेल्दी डाइट को विशेष तौर पर अपने दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें। रात का भोजन हल्का ले, सुबह नाश्ते में अगर पाचन तंत्र अच्छा रहे तो उड़द की दाल की खीर बनाकर ले सकते हैं, या फिर सूखे मेवे को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उनका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ अदरक, सफेद प्याज, केला, तरबूज, गाजर, ये सभी पतन की समस्या में विशेष लाभदायी रहते हैं। इन सब के अलावा इस बात पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बहुत अधिक उत्तेजक खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना किया जाए। साथ ही साथ मादक पदार्थों का भी परहेज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रयास करें एक खास तरह के एसेंशियल एमिनो एसिड एल-ट्रिप्टोफैन को भी अपने भोजन में सम्मिलित करने का। विशेष तौर पर जानवरों से प्राप्त होने वाले आहार में एल-ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। एल-ट्रिप्टोफैन को हमारा शरीर 5-HTP में कन्वर्ट कर देता है, जो आगे चलकर सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, और वो है नियमित शारीरिक व्यायाम। अगर किसी का वजन अधिक है तो सर्वप्रथम वजन को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं गुप्त हरि मुद्रा, अश्विनी मुद्रा बहुत ही प्रभावी रहती है शीघ्रपतन की समस्या को दूर करने के लिए। साथ ही साथ नौकासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये तीनों ही जननांगों के आसपास की मांसपेशियों को बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ स्तंभन क्षमता में भी इनके प्रयोग से वृद्धि होती है। इसके अलावा मैं अपने पास आने वाले शीघ्रपतन के रोगियों को मसल्स ट्रेनिंग के लिए अवश्य प्रोत्साहित करता हूं। दरअसल वेट ट्रेनिंग से प्राकृतिक तौर पर हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्टिसोल के स्तर में प्राकृतिक तौर पर कमी होती है हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल मानसिक तनाव में कमी आती है, साथ ही साथ हमारे आवश्यक मांसपेशियों व हमारे अंगों तक आवश्यक मात्रा में रक्त पहुंच पाता है, जिससे उन्हें बल की प्राप्ति होती है। इन सभी के साथ मैं स्टार्ट एंड स्टॉप और स्क्वीज एंड स्टॉप, इन दोनों टेक्निक को भी फॉलो करने के लिए कहता हूं। ये तुरंत प्रभाव से कार्य करती हैं और धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को वो आदत डालती हैं कि वो अधिक समय तक वीर्य को धारण कर पाए, और हस्तमैथुन आदि कारणों के चलते जो वीर्य को जल्दी स्खलित करने की जो एक प्रकार से आदत हमारे मस्तिष्क को हो जाती है, उसको ये दूर करने का कार्य करती है। इन दोनों के विषय में मैं अपने अगले किसी वीडियो में आपको अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण
औषधियों के ऊपर। परंतु उससे पूर्व मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में जो भी नुस्खा या जो भी औषधि मैं आप सभी को बताने वाला हूं या जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए परामर्श नहीं है। किसी भी औषध का प्रयोग करने से पूर्व या किसी भी नुस्खे का प्रयोग करने से पूर्व अपने चिकित्सक से परामर्श निश्चित तौर पर लेवें। सबसे पहले घरेलू नुस्खों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहला नुस्खा, इसके लिए आपको आवश्यकता होगी मात्र 1 से 2 ग्राम की मात्रा में हल्दी। जी हाँ, हल्दी आप सुबह सुबह पानी में मिलाकर पी लीजिए। किसी प्रकार के इन्फेक्शन या सूजन आदि के चलते शीघ्रपतन की समस्या इस उपाय से बड़ी ही आसानी से दूर होती हुई दिखाई देती है। विशेष तौर पर जिन रोगियों को स्खलन के पश्चात दर्द की अनुभूति होती है, जलन की अनुभूति होती है, या फिर उनके पेशाब में जलन पैदा हो जाती है स्खलन के पश्चात, या फिर उनके साथी के पेशाब में जलन हो जाती है, यूटीआई इन्फेक्शन उसे हो जाता है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में इस प्रयोग से आपको काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती हुई बड़ी ही आसानी से दिखाई दे जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे नुस्खे की, या फिर यूँ कहें औषधि की। तो ये है अश्वगंधा और अर्जुन की छाल। इन दोनों का लगातार प्रयोग तंत्रिका तंत्र और रक्त प्रवाह में आई समस्याओं को दूर करते हुए मांसपेशियों को विशेष बल प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी इन दोनों का विशेष लाभदायी परिणाम रहता है, जिसके माध्यम से शीघ्रपतन की समस्या में काफ़ी सकारात्मक लाभ दिखाई देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक अत्यंत ही प्रभावशाली नुस्खे के बारे में, जो शीघ्रपतन की समस्या में काफ़ी लाभदायक परिणाम देने वाला है। इस नुस्खे के लिए आपको आवश्यकता होगी वंशलोचन, शुद्ध शिलाजीत, रूमी मस्तगी, छोटी इलायची के बीज और राल, सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में आपको लेने हैं। इसके अलावा मकर ध्वज, जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, अभ्रक भस्म और लौह भस्म 5-5 ग्राम की मात्रा में। सबसे अंत में 2 ग्राम चांदी की भस्म और 2 ग्राम मोती पिष्टी। अगर कोई साधन संपन्न व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर आधे ग्राम से 1 ग्राम के तकरीबन इसके अंदर स्वर्ण भस्म भी मिलाई जा सकती है। सर्वप्रथम समस्त काष्ठ औषधियों को खूब अच्छी प्रकार से कूट छान कर बारीक चूर्ण बना ले। तत्पश्चात एक एक रस औषधि को अच्छी प्रकार से खरल करते हुए इसमें आप मिलाते जाइए। नुस्खा बनकर तैयार है। तकरीबन 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम मलाई अथवा शहद के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए, और अगर आप चाहें तो कैप्सूल में भी इसे भरकर रख सकते हैं ताकि लेने में सुविधा रहे।